नमस्कार प्यारे बच्चों, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं यही विश्वास करता हूं कि आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा जो ये ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, आप इसका अच्छे से लाभ ले रहे होंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे आपकी एक फिर से मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। एक अच्छी क्लास फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। आ जाइए सारे लोग, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे सारे लोग लाइव आ जाइए। आपके अपने संस्थान के द्वारा लगातार आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा लगातार आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है और एक अच्छी क्वालिटी में सब कुछ हम आपको दे रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से मेहनत करके करते रहिए। कहीं भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, उसका आपको तुरंत सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक ना मेरे बच्चों? आइए, सितंबर का महीना लग गया, आज 1 सितंबर है। ठीक, अब समय धीरे धीरे आपके पास कम होता जा रहा है। पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन परेशान मत होइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जब तक आपका अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपके साथ है, आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए मेरे बच्चों, जो आपके अपने संस्थान में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज चलती हैं, हम आपका वो सिलेबस ख़त्म करके देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आइए, जैसा कि मैं कल आपको हैलोजन वर्ग 17 मैंने आपका स्टार्ट किया है, पी ब्लॉक वर्ग 17 हैलोजन मैंने स्टार्ट किया है, उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक ना मेरे बच्चों? आ जाओ सारे लोग, वीडियो को सारे लोग लाइक कर देंगे एक बार। जितने भी लोग देख रहे हो पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो नए लोग बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आ जाओ, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हो, पी ब्लॉक वर्ग 17 का ये दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। ठीक ना? और जैसे कि थंबनेल में भी आप देख रहे हैं, पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट भी शायरी। हाँ, तो एंटरटेनमेंट में करता रहता हूँ, आपको शायरी भी सुनाता रहता हूँ। तो थंबनेल में आप देख ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। आइए, बहुत इंजॉय होकर पढ़ते हैं, एकदम डिस्टर्ब एकदम ना रहिए, परेशान ना होइए और टेंशन सब छोड़ दीजिए। आ जाओ, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 17 हाइड्रोजन के समान गुणधर्म। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? वर्ग 17 यानी पी ब्लॉक का जो वर्ग 17 है, वर्ग 17 क्या कहलाता है? हाइड्रोजन कहलाता है। और इस हाइड्रोजन के हम लोग समान गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें कौन कौन से गुणधर्म पढ़ने हैं। ठीक ना मेरे बच्चों? और कल मैंने आपको मेरे बच्चों कहाँ तक पढ़ाया था? कल मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था। चलिए, एक अच्छा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। कल देखिए, मैंने आपके लिए अच्छा सा पढ़ाया था आयनन ऊर्जा के बारे में। कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था मेरे बच्चों? आयनन ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बताइए, घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बताइए, घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। कोई हमें ये बता सकता है क्यों आयनन ऊर्जा का मान घटता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों आयनन ऊर्जा का मान घटता है? कोई कमेंट करके हमें बता सकते हो? आयनन ऊर्जा का मान क्यों घटता है? हम ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या बड़ी कि परमाणु त्रिज्या छोटी। यानी परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तब आयनन ऊर्जा का मान घटेगा कि परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तब आयनन ऊर्जा का मान घटेगा? बताइए, हमें रीजन आप बता सकते हो। खाली आप बहुत ज़्यादा आप चूंकि कमेंट में लिख नहीं पाएंगे तो बिग की स्मॉल ये लिख दीजिए, BIG बिग, यानी परमाणु त्रिज्या बिग रहेगी कि स्मॉल रहेगी, या आप ए या बी लिख दीजिए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दोनों में से कौन सही होगा? क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों आयनन ऊर्जा का मान घटता है? इसका क्या रीजन है? ए की बी? बताइए, बिग की स्मॉल? बताए। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ए बी बी, ए बी बी, बिग स्मॉल। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे क्या होता है मेरे बच्चों, जब परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बताइए, यानी कि जब परमाणु त्रिज्या का मान बड़ा रहेगा। जब परमाणु त्रिज्या का मान क्या रहेगा? बताइए, जब परमाणु त्रिज्या का मान बड़ा रहेगा। तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या का मान बड़ा होता जाएगा, कहने का क्या मतलब है, आकर्षण बल वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि हम कम ऊर्जा ही देंगे और कम ऊर्जा देने पर ही क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से क्या हो जाएंगे? बताइए, निकल जाते हैं। तो मेरे बच्चों, कहने का क्या मतलब है कि परमाणु त्रिज्या की साइज परमाणु त्रिज्या की साइज बड़ी होती है, इस वजह से आकर्षण बल कम लगता है, इस वजह से आयनन ऊर्जा का होता है? बताइए, आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है।
ठीक। अगर यहीं परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाए, अभी यहीं परमाणु त्रिज्या ऐसी हो जाए एकदम इस तरीके से, देखो अगर यहीं परमाणु त्रिज्या ऐसी हो जाए, अब बताओ यहाँ पे आकर्षण बल क्या है, बहुत ज्यादा है। अब आकर्षण बल जब बहुत ज्यादा है तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, बताओ यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से निकल पाएगा? आप कहोगे नहीं सर इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से नहीं निकल पाएगा, तो आपको नीचे से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा बताइए? आयनन ऊर्जा का मान तब बढ़ जाता है, ठीक ना। तो वही चीजें हैं, तो एक बार मैंने आपको रिकॉल कर दिया, एक बार जिससे आपके माइंड में बना रहे। चलिए, हालांकि ये सारी चीजें पिछले चैप्टर्स में मैंने कई बार रिवीजन करवाया आप लोगों का, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे। अब क्या नाम है, आयनन ऊर्जा तक की बातें हो गई थी, ठीक है मेरे बच्चों। और अब हेडिंग डालेंगे परमाणु त्रिज्या। अब हेडिंग डालेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, अभी मैंने बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा बताइए? बढ़ता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान जब घट रहा है, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हेडिंग डालेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या लिखिए। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या का मान, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। देखिए ये सब एक्स्ट्राम में रहेगा, और आप देख लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बताओ 64 से 99, 99 से 14, 14 से फिर जो है आपका हो गया 1.33, ठीक। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है बताइए? बढ़ रहा है। इसी वजह से आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा था बताइए? घट रहा था, ठीक ना, क्योंकि ज्यादा बड़ी रहेगी, आकर्षण बल कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन हम जल्दी से निकाल ले जाएंगे, तो हमें ज्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, बहुत कम ही ऊर्जा में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल ले जाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले चैप्टरों में कई बार बताई हैं। आइए लिख लीजिए ना, बताएं। चलिए अगली हेडिंग करेंगे अब। अगला हेडिंग है बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, अरे बंधुता मतलब भाई भाई होता नहीं, बंधुत्व, भाई भाई। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता रखता है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। देखिए पहले अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। देखो इधर पहले आप, इसका हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है 3.6, इसका होता है 3.8, फिर ब्रोमीन का होगा 3.5 और आयोडीन का होगा 3.2। अब आप कुछ देख रहे हो, इससे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने पर, यानी फ्लोरीन से क्लोरीन तक आने पर पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ा, लेकिन फिर क्लोरीन से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बताइए क्या हो रहा है बताइए? घट रहा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन से एक बार मैंने आपको आवर्त सारणी में पढ़ाया है कि क्या कारण है कि जो है इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से उच्च होती है। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाया था, आपको लिखवाया है आवर्त सारणी में, आप खोल कर देखिएगा, चैप्टर ओपन कीजिएगा वहाँ पर, ठीक ना। तो आप पहले लिखेंगे, लिखिए वर्ग में ऊपर से नीचे को आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पहले फ्लोरीन से क्लोरीन तक बढ़ता है, पहले फ्लोरीन से क्लोरीन तक बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है। तत्पश्चात घटता है। अब लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, हो गया ना। अब आप हमें एक बार ये बताइए,
इन चारों में से बताओ मेरे बच्चों सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। इन चारों में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, तो आप साफ साफ कहेंगे सर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है। देख रहे हो ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बताइए कितना है, 3.8। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कितना है मेरे बच्चों, 3.8। तो आप नोट लिखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। और साथ साथ वर्ष 2000 जो है 17-18 का जब वो हुआ था, सुपर टेट का पेपर हुआ था, तब भी उसमें पूछा गया था सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणात्मकता में से क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी जो है साइंस के क्वेश्चन में, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंपटीशन में भी हमेशा पूछा जाता है। लिखेंगे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। चलिए ये ध्यान रखे रहिएगा, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होता है, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन यही रहता है, अब माइंड में हमेशा रहता है फ्लोरीन नंबर 1 पे है, क्लोरीन नंबर 2 पे है, तो सीधे बच्चे टिक लगा देते हैं फ्लोरीन को। नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्लोरीन की उच्च होती है, और इसका रीजन बहुत, ये सारी चीजें मैंने आपको आवर्त सारणी में पढ़ाया है। आप ओपन कीजिएगा अपनी कॉपी, 11th की कॉपी ओपन कीजिएगा, जहां मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाया था वहीं पे मैंने आपको लिखवाया था क्या कारण है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से उच्च होती है। पूरे स्पष्ट तरीके से मैंने आपको वहां पे पढ़ाया इसके बारे में, ठीक ना। तो वहां पे आप जाकर उसको देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें चैप्टर को आगे करना है, जो भाई एक टॉपिक लेकर ही नहीं चलना है ना। वहां पे आवर्त सारणी चैप्टर ही था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं। चलिए अगली हेडर डालेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। आइए, अच्छा देखो, जिन बच्चों को ये सारा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे क्या है क्या नहीं, 11th में मान लीजिए नहीं पढ़े हैं या किसी कारणवश जो है नहीं वो कर पाए कैप्चर जो है, ठीक ना, मान लीजिए वो नहीं पढ़े हैं तो परेशान नहीं होंगे। 11th का जल्द ही ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तीसरा चैप्टर लगभग कल या परसों से जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। पहले आवर्त सारणी चलेगी 2-4 दिन, इसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे यानी तत्वों के गुण में। तो जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा 11th के टॉपिक में जो है, ठीक ना। हम आपके ग्रुप में सेट कर देंगे लिंक, आप उसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे एक शुरुआत से जब आप पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो अच्छी बात है। आइए तो मेरे बच्चों देखो, अगर मैं विद्युत ऋणात्मकता की बात करूँ, देखिए विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता ना भैया, जैसे लालच, इलेक्ट्रॉन का लालच हो जाए, जैसे आपको समोसे का लालच हो जाए, होता नहीं होता समोसे का लालच, बताइए। चाउमीन का लालच होता है और गोलगप्पे का लालच होता है। हाँ बताइए, चाउमीन वाउमीन तो सपने हो गया है। कितना बढ़िया बारात का सीजन होता था, शादियों का सीजन होता था, खूब चाउमीन खाया जाता था। हमें तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब शादी अटेंड किया था, फरवरी में शायद मैंने लास्ट टाइम अटेंड किया था शादी। इसके बाद 6 महीने 7 महीने होने को है, कहीं नसीब नहीं हुआ। और नसीब क्या नहीं हुआ, अपने जाने का मन नहीं करता डर के कारण भैया, कोरोना के कारण। कोरोना महाराज ने ऐसा दस्तक दे दिया है। आइए तो देखिए बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता की मैं अगर आपसे बात करूं तो विद्युत ऋणात्मकता आप देख रहे हो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। हाँ विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, बताइए। कैप्चर कर लिया करो, बढ़ नहीं घट रहा है ना। हाँ 4 से 3, 3 से 2, 2 से 2.5, नहीं तो कहते हाँ गुरुजी बढ़ रहा है, गुरुजी ने कहा बढ़, हाँ तो हम भी कहेंगे बढ़ रहा है। चलिए लिखिए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मेहनत करते हुए पढ़िए। क्या लिखेंगे आप लिख लीजिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बताइए, घटता है, डिक्रीज होता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज इन ऑर्डर टू द ग्रुप। लिखिए, अब बताओ महान लोग, विद्वान लोग, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी देख रहे हो, 4.0 यानी फ्लोरीन की देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो नोट लिखेंगे, नोट लिखिएगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है बताइए? फ्लोरीन की होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखे रहिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता हमेशा याद रखे रहिएगा, ठीक ना। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा याद रखे रहिएगा, लगभग पूछे जाते हैं। चलिए, और एक बात और भी ध्यान रखे रहिए, जो हम आपसे कह दिया करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उस पर ज्यादा फोकस किया करो। देखिए हम पढ़ा सब रहे हैं आपको, ठीक ना, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ नहीं रहे। नहीं तो आप बुक में मान लीजिए कभी ओपन करके देखोगे, आपको आप कहोगे सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया। हम आपको पढ़ा सब रहे हैं, लेकिन जो हम आपसे कह देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस उसी पे फोकस कर लीजिएगा, वही हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक ना। देखिए स्मार्ट बच्चे वो होते हैं जो बच्चे टॉप करते हैं, यानी जो स्मार्ट होते हैं, जो स्मार्ट तरीके से जो पढ़ाई करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, वो उसी टॉपिक को टच करते हैं जिसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं। पौथन्ना लेकर वो नहीं बैठते, अरे भैया इतना लंबा सिलेबस है, पूरी केमिस्ट्री अभी पढ़नी है आपको, जो है अभी फर्स्ट पेपर, इसके बाद सेकंड पेपर, अब इतना पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैप्चर करेंगे? तो बस आपको क्या करना है, जो हम आपसे कह दिया करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आप उसी में फोकस कर लिया करिए, उसी को अंडरलाइन कर लिया करिए, वही उसी को देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर देखा करो, वही आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, वही आया रहा होगा, ठीक ना। तो इस वजह से जो हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी में फोकस किया करिए। बाकी जो है पढ़ते रहिए, टॉपिक हम आपको सब पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं। आइए, और ये जान लीजिए आपके पास एकदम गोल्डन चांस है औरों से बेस्ट करने का। हम पूरे यूपी की बात बता रहे हैं, पूरे यूपी में आपको सबसे गोल्डन चांस मिला है औरों से बेस्ट करने का। जहां यूपी के और सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए तरस रहे हैं, बैठे हैं, कह रहे हैं स्कूल से ऑनलाइन क्लास मिलेगा, अब क्या मिल रहा है, पूरे यूपी की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक ना। मैं कल सर्वे देख रहा था, न्यूज रिपोर्टर की न्यूज़ देख रही थी, उसमें पूरे यूपी के बच्चे परेशान है। जो अब आपके पास इतने गोल्डन चांस, अगर आप इसको गंवा दिए तो भैया अब जान लो फिर सब कुछ बेकार कर दिए आप, जो है, ठीक ना। तो आपको अब आगे इसमें जाना है। अब आपको देखिए, अब आपको पास नहीं होना है, अब आपके दिमाग में पास होने वाला काम ही नहीं चलना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए कि हमें टॉप करना है। जब टॉप का मन लगा कर चलोगे तभी कुछ कर पाओगे। पास तो यार हो ही जाओगे, सारे लोग पास हो जाओगे, लेकिन टॉप का थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि हमें टॉप करना है। आइए, अब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है। अच्छे से पूरी केमिस्ट्री एकदम रट लीजिए, जिससे कभी ऑफलाइन कोचिंग खुले, कभी आपसे हमारी मुलाकात हो तो एकदम पूरा याद होना चाहिए आपको, जैसे लगे कि हाँ आप एक टीचर हो गए केमिस्ट्री के, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। चलिए अगली हिंट डालिए, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था आपको अब औरों से बेस्ट करना है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, पास नहीं होना है केवल। अगर मन में बना के चलोगे यार 17% आ जाए पास हो जाए तो बेकार हो, फिर जो है मन ये मान के चलो कि हमें यूपी टॉप करना है, हमें डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, हमें जिला टॉप करना है। चलिए ऑक्सीकरण अवस्था, और देख रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री लगातार जो हमारे यहाँ कोचिंग चलती थी उसकी क्लास मिल रही है। अब आप कोई बहाने नहीं बना सकते कि सर आप ये क्लास नहीं दे रहे थे। देखिए हमारे यहाँ मैथ नहीं चलती थी, मैथ के टीचरों से मैंने बात किया लेकिन वो नहीं राजी हुए, नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है भैया। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे यहाँ चलती है वो हम क्लास आपको दे रहे हैं, जो है। आइए, अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूँ मेरे बच्चों, तो देखो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ NaCl, देखो अगर मैं आपसे कहूँ NaCl की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो तो आप क्या करते थे, जैसे मैं आपसे कह दूँ क्लोरीन हाइड्रोजन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, आप क्या कहते थे, सोडियम का 1 होता है, क्लोरीन का क्या होता है -(x) होता है, बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, यानी x बराबर क्या हो जाता था -1। मैंने वहाँ पे जब मैं आपको ऑक्सीकरण अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा रहा था रेडॉक्स अपक्रिया करके, तब मैंने वहाँ पे बताया है कि हाइड्रोजनों की जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो लगभग -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। तो मेरे बच्चों पहले तो सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बताइए कितनी होती है, -1 होती है। फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है मेरे बच्चों वो -1 ही होती है। फ्लोरीन की जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो -1 ही होगी, लेकिन क्लोरीन से लेकर और आयोडीन तक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होती है मेरे बच्चों, वो -1 से तो होती ही होती है, लेकिन -1 से लेकर अधिकतम +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक ना। जैसे कोई मान लीजिए यौगिक आ गया Na2Cl2, तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन की चेंज हो जाती है, जो है वहाँ पर। तो लिखेंगे आप, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया। अब लिखिए फ्लोरीन तथा उसके यौगिकों की, फ्लोरीन तथा उसके यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, जबकि इस वर्ग के
अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, अन्य तत्व मतलब वही सब क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इस वर्ग के अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -1 से +7 तक होती है, -1 से +7 तक होती है। -1 से +7 तक होती है। अब आप कहोगे सर देखिए कहाँ +7 कैसे, आप दिखाइए +7 कैसे होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ IF7 की, अगर मैं आपसे बात करूँ IF7 की और मैं इससे कहूँ कि आयोडीन का आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप कर दोगे x और -7 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया बताइए, x बराबर 7 हो गया। +7 निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ। आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होगी कि नहीं होगी बताइए, प्रूफ हो गया ना। तो यही -6 से लेकर अधिकतम कितनी होती है बताइए मेरे बच्चों, +7 तक होती है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया ना बच्चों, बताओ। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए अब मेरे बच्चों आप हेडिंग करेंगे आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण। अब हेडिंग करेंगे आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण। आप बताओ आध्यात्म किसे कहते हैं, आध्यात्म किसे कहते हैं। तो आप कहोगे सर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम आध्यात्म कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बताइए, ग्रहण करते हैं, वो सब क्या होते हैं बताइए, आध्यात्म होते हैं। तो मेरे बच्चों आप बताओ, जैसे फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, परमाणु क्रमांक 9 होता है मेरे बच्चों, तो 2 और 7 हुआ कि नहीं हुआ। अब बायोकॉस में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा नहीं करेगा बताओ। आप कहोगे हाँ सर करेगा, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। क्लोरीन की अगर मैं आपसे बात करूँ 17 होता है, 2, 8 और क्या 7। तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। आप कहोगे हाँ सर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि इनको भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। यानी कि ये आधात होते कि नहीं होते बताइए। पहली चीज तो ये जान लो कि आधात होते हैं, पहली चीज ये क्या होते हैं बताइए, आधात होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक लक्षण जो होता है बच्चों वो घटता जाता है। आध्यात्मिक लक्षण क्या होता जाता है, यानी जो आधात वाला लक्षण आता है वो घटता जाता है और धीरे धीरे धात्विक लक्षण आने लगता है। धीरे धीरे क्या आने लगता है बताइए, धात्विक लक्षण आने लगता है। इसी वजह से जो हमारा आयोडीन होता है ना बच्चों, उसके अंदर धात्विक गुण पाया होने लगता है। कौन सा गुण होने लगता है, धात्विक। मैंने कल आपको देखिए लिखवाया था भौतिक अवस्था में कि जो आयोडीन होता है, मैंने आपको लिखवाया था ये चमकदार होता है। मैंने आपको देखिए लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था वहाँ पे, कल मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन होता है भौतिक अवस्था में देखिएगा, मैंने लिखवाया है जो आयोडीन होता है वो क्या होता है बताइए, वो चमकदार होता है। कल मैंने आपको लिखवाया था। तो चमकदार कौन होता है, चमकदार कौन होता है, जो धातु रहता है वही तो चमकदार होता है। जो धातु रहता है वो क्या रहता है, चमकदार रहता है कि नहीं रहता। इसका मतलब अधातु लक्षण घट रहा है और धातु लक्षण धीरे धीरे क्या होने लगता है, आने लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए, प्रूफ हो गया कि नहीं आपको। आप सीसी लिखिए, पहले मैंने आपको कोशिश किया अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे, वैसे वैसे अधात्विक लक्षण क्या होता जाएगा मेरे बच्चों, घटता जाता है। और धात्विक लक्षण, कौन सा लक्षण, धात्विक लक्षण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी वजह से आयोडीन के पास कौन सा गुण आने लगता है, आयोडीन चमकदार हो जाता है, आयोडीन के अंदर धात्विक गुण आ जाता है। बताइए मेरे बच्चों समझ में आ गया। लिखिए, लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आध्यात्मिक लक्षण, आध्यात्मिक लक्षण घटता जाता है, आध्यात्मिक लक्षण घटता जाता है, आध्यात्मिक लक्षण घटता जाता है। और धात्विक लक्षण, और धात्विक लक्षण का गुण धीरे धीरे आने लगता है। इसी वजह से आयोडीन में धात्विक लक्षण पाए जाने के कारण
धात्विक लक्षण पाए जाने के कारण, इसी वजह से आयोडीन में धात्विक लक्षण पाए जाने के कारण वह चमकदार दिखता है, वह चमकदार दिखता है, वह चमकदार दिखता है। वह चमकदार दिखता है। बताइए, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? बताओ, कहने का क्या मतलब है? अगर कोई आपसे पूछे आयोडीन अधातु है कि धातु है, आप कहोगे नहीं सर इसमें धातु लक्षण आने लगता है, ठीक ना। हालांकि हाइड्रोजन के जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं, यह बात नहीं है। हाइड्रोजन के जो तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके अधातु होते हैं, ठीक ना। लेकिन अधात्विक लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे सबसे प्रबल अधातु फ्लोरीन होता है, इससे कम क्लोरीन हो जाएगा, इसके कम ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। और अधातु क्यों होता है? क्योंकि इनके सबके बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाने की क्या होती है? क्षमता होती है, यानी लालच होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि सबके बायोकोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पाने की वो क्या करते हैं? वो 1 इलेक्ट्रॉन पाने की क्या करते हैं मेरे बच्चों? इच्छा करते हैं। बताइए, क्लियर हो गया? यहां तक की बातें क्लियर होगी ना? बताएं। चलिए, बहुत दिन से आप लोग एक शायरी नहीं सुने हैं, आज मैं आपको शायरी सुना देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक ना। आप एक शायरी सुन लीजिए कि माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, अरे तेरे आगे चांद बेचारा लगता है। माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरे आगे चांद भी बेचारा लगता है, अरे तुझसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, तुझसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, कि तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है। आइए इसी क्रम में फिर से चलते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था कि इंटरटेनमेंट करते हुए, शायरी सुनाते हुए, तो 2-4 दिन से मैंने आपको कोई शायरी नहीं सुनाई थी, ठीक ना, क्योंकि टॉपिक ही इतना पढ़ाना रहता है। खैर, हंसी मजाक चलता रहता है, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है आप मेरे साथ कभी बोर नहीं होते होंगे, ये मेरा विश्वास है। बताइए, अगली हेड डालिए अभिक्रियाशीलता, 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 अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता मतलब कौन जल्दी से कितना रिएक्शन कर लेता है, उसी को अभिक्रियाशीलता कहते हैं, ठीक है। अभिक्रियाशीलता, हाँ, बोर नहीं होंगे आप, परेशान ना होइए हमारे साथ, भगवान महाकाल की कसम है, आप कभी जो है बोर नहीं होंगे हमारे साथ, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ते रहिए आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करना है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा मैं आपसे मेहनत करने के लिए नहीं कहता हूँ, बस खाली क्या करिए, जैसे मान लीजिए आप रोटी सेक रहे हैं, तो सेकते रहा करो, रोटी खाना बनाते रहा करो, थोड़ा सा हमारा नोट्स लेकर बैठा करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ठीक है। अगर मान लीजिए तभी नहीं पढ़ना चाहते, तो ये हमारा जो वीडियो है यही को 2-4 बार देख लिया करो, सुन लिया करो, मेरी आवाज़ को तुरंत दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, ये जान लीजिए। अब तो आपके पास यार वीडियो पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, बार बार आप देखो, एक बार नहीं 1000 बार आप देखो वीडियो को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, अगर मैं अभिक्रियाशीलता की मेरे बच्चों बात करूं, तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। कौन होता है बताइए? फ्लोरीन होता है। यानी अगर अभिक्रियाशीलता की बात किया जाए, अभिक्रियाशीलता के क्रम की बात किया जाए, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर कौन होगा बताइए? आयोडीन होगा। जिधर की तरफ मुख खुला रहता है वो बड़का होता है, वो बड़काऊ होते हैं, ठीक ना, बड़े बाबू होते हैं वो। तो फ्लोरीन वाले क्या होते हैं बताइए? फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो लिखेंगे इस वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। इस वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। लिख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फटाक से, जल्दी से। और वीडियो को सारे लोग लाइक कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ते रहिए। मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों ने बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया था। हिमांशु मौर्य, नाइस वीडियो सर, थैंक्स फॉर गिविंग नेक्स्ट टॉपिक एंड कंप्लीट ग्रुप 16। चलिए, उमंग मौर्य, नाइस वीडियो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सबका। विवेक कुमार सर, आप जैसा टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है, यू आर द बेस्ट टीचर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर यादव, एक्सेलेंट वीडियो। अतुल सिंह, सुपर वीडियो। संतोष गौड़, जीके मौर्य, नाइस। रिंकी कुमारी, शिवाकर मौर्य, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। संध्या पांडे, नाइस वीडियो सर, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। संतोष गौड़, संदीप चौहान, शिवाकर, प्रांजल दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते रहते हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो है।
वीडियो को अच्छे से देखा करिए। और फिजिक्स का भी आप लोग वीडियो जरूर देखा करें। फिजिक्स में भी आप लोग लाइव रहा करिए, जो है बहुत कम ही लोग लाइव आते हो फिजिक्स में जो है, तो फिजिक्स भी सारे लोग देखा करिए, ठीक ना। अच्छे से देखिए, क्योंकि जान लीजिए फिजिक्स का भी जो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा वही सब कुछ आपके पेपर में मिलेगा। केमिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। केमिस्ट्री के लिए एकदम टेंशन छोड़ दीजिए, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, एकदम निकाल दो दिमाग से, जो है केमिस्ट्री निकाल दो। आप 4 सब्जेक्ट मान के चलो, केमिस्ट्री को छोड़ दो। केमिस्ट्री बस वही पेपर के टाइम आप जाकर देना, आपको ऐसे सब रट जाएगा कि आप पेपर में जाकर खुद लिख कर आओगे, आप बड़े आराम से, आप परेशान न हो केमिस्ट्री के लिए। बाकी अच्छे से मेहनत करते हुए पढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग देंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम आपका सहयोग दे रहे हैं और आपका सहयोग करेंगे आपके लिए, जो है ठीक ना। बाकी सिलेबस हम सब कुछ खत्म करेंगे, आप एकदम परेशान ना हो, बस एंजॉय करते हुए आनंद लेते हुए पढ़िए, टेंशन एकदम मत लीजिए। आइए तो चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।